देखिए फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में कुछ यूट्यूब चैनलों ने इस बात की सूचना आप लोगों को दी होगी या इस बात पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया होगा कि आने वाले समय में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों में से कई सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि क्या ये वाकई हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीटी के बारे में आप जानते होंगे और एनसीटी ने बीएड को और बीटीसी को, बीटीसी मतलब जिसे अब आप डीएलएड कहते हैं, दोनों को प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के लिए मान्य किया है। अब यहाँ पर अभी भी भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में बीएड और बीटीसी दोनों प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैध माने जाते हैं और दोनों ही बिल्कुल इन हैं, किसी को भी कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। बीएड वालों को एडवांटेज ये मिलता है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं जूनियर हाई स्कूल में। तो आपको पता ही है कि जूनियर हाई स्कूल के लिए आपको सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मामला राजस्थान का है। राजस्थान में क्या हुआ है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेवल 1 टीचर भर्ती के रूप में जाना जाता है और इसके बाद जो अन्य भर्तियां होती हैं उन्हें लेवल 2 के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ये कह रही है कि उनके पास जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पद हैं उसके 3 गुना से ज़्यादा लोग बीटीसी में ट्रेंड हैं, इसलिए वो बीएड को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह मामला सिर्फ राजस्थान का है। राजस्थान सरकार स्वयं कह रही है और कोई अन्य राज्य इस बात को नहीं कह रहा है, इसलिए अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एनसीटी के द्वारा, क्योंकि आप मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो एनसीटी के द्वारा उनको मान्यता मिली हुई है कि वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के इस डिसीजन को राजस्थान के हाई कोर्ट में बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने चुनौती दी है, मतलब उसको चैलेंज किया है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी हाल में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। और ये मामला अब जो है ये कोर्ट में है और सरकार ने कोर्ट में पेश किया शपथ पत्र। 9 लाख बीएड धारकों को लग सकता है तड़का झटका। ये कई दिन पुरानी खबर है और ये जो खबर है इस पर एक विश्लेषण यहाँ पर जरूरी था, इसलिए इस खबर को लेकर मैं आया हूँ। तो बीएड और बीटीसी का जो विवाद है, इस मामले में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट पेश किया है। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में लेवल 1 के पदों के मुकाबले पर्याप्त संख्या में बीटीसी अभ्यर्थी मौजूद हैं। ऐसे में एनसीटी का नोटिफिकेशन राज्य में लागू नहीं होता है। वहीं बीएड अभ्यर्थी केवल लेवल 1 के लिए, जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो केवल लेवल 1 के ट्रेंड नहीं हैं, उन्हें बीएड में लेवल 2 के लिए ट्रेंड किया जाता है। तो ऐसे में सरकार यह जवाब 3.5 लाख बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में समझा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि रीट 2021 में शामिल हुए करीब 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ इसे माना जा सकता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो लेवल 1 की भर्ती में, यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सिर्फ बीटीसी अभ्यर्थियों को, यानी कि डीएलएड के जो पास आउट हैं, सिर्फ उनको ही अवसर देना चाहती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जवाब मांगा है और हालांकि बीएड अभ्यर्थियों की ओर से इसका जवाब देने के लिए कोर्ट से अलग समय मांगा गया है और इस पर जो है खंडपीठ ने समय देते हुए मामले की फाइनल सुनवाई 22 नवंबर को तय की है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर के दिन किसी भी हाल में मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा। तो पूरा मामला यही है। मतलब ये कि यहाँ पर जो राजस्थान सरकार है वो ये कह रही है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में बीटीसी पास आउट हैं, इसलिए वो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेंगे। जबकि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि एनसीटी ने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी है, इसलिए वो लोग भी एलिजिबल हैं, उन्हें भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। और इस पर मामला कोर्ट में है, कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। तो ये सिर्फ मामला जो है ये राजस्थान का है और जितने भी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके राज्य में या उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। और एक बात और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आगामी जो शिक्षक भर्ती होनी है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, उसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। इसलिए आपके मन में अगर कोई भ्रम है तब आप इससे परे हट जाइए, बिल्कुल अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी और ज़रूरी खबर आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब एक खबर यहाँ पर और है। देखिए, आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी की ओर से कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं। इसमें एक भर्ती अनुदेशकों की भी होगी। ये जो भर्ती थी पहले इस पर इंटरव्यू से जो है भर्ती की जानी थी, लेकिन क्योंकि अब इंटरव्यू तो समाप्त कर दिया गया समूह में,
तो इंटरव्यू समाप्त होने के बाद अब ये भर्ती आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर जो है मंथन किया जा रहा था और अब डिसीजन ये लिया गया है कि इस पर 100 नंबर की एक परीक्षा करवाई जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2015-16 की लंबित 2 भर्तियों को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। प्रशिक्षण और सेवा योजना विभाग के अधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों के 852 रिक्त पदों पर होने वाली इन भर्तियों में इंटरव्यू के स्थान पर अब लिखित परीक्षा होगी। आयोग ने वर्ष 2015 में 28 व्यवसायों के 559 पदों पर और 2016 में 30 व्यवसायों के 293 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। ये सभी पद समूह ग में आते हैं। तो आपको पता है कि समूह ग में जब इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया तो जब ये आवेदन आप लिए गए तो उस समय जो भर्ती होनी थी वो शैक्षिक अर्हता और इंटरव्यू के आधार पर होनी थी। शासन ने 2017 में समूह ग के पदों की भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी, तो बीच में नियम बदलने से प्रक्रिया अटक गई थी। आयोग ने इस संबंध में प्रशासकीय प्रशिक्षण विभाग सेवा योजना की राय मांगी, तो अब यहाँ पर साक्षात्कार की जगह 100 अंक की लिखित परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। तो अब ये भर्ती आगे बढ़ेगी और देखते हैं कि इसमें नए आवेदन लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि नए आवेदन इसमें नहीं लिए जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, दरोगा भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 9,534 पद हैं और 12,37,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किए हैं। 15 जिलों में 98 केंद्र बनाए गए हैं और केंद्र अधीक्षक भी परीक्षा के दौरान अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि एसआई के 9,027 पद, पीएससी प्लाटून कमांडर के 484 पद, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 यानी कि कुल 9,534 पदों के लिए परीक्षाएं होनी है। इसके लिए 12,37,147 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक 18 परीक्षा केंद्र गोरखपुर में हैं। इसके अलावा वाराणसी में 16, लखनऊ में 14, आगरा में 11, कानपुर में 10 और तमाम जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर अगर हमको प्रश्न प्राप्त होंगे परीक्षा के बाद, अगर मौखिक रूप से किसी को प्रश्न याद रहे और प्रश्न अगर में उपलब्ध होते हैं तो जो प्रश्न बनेंगे उस पर कोशिश की जाएगी कि आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। अगर प्रश्न प्राप्त होंगे, अगर किसी विद्यार्थी को याद रहा, उन्होंने बताया तो। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तब आगे बढ़ते हैं और जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का आज जारी होगा परिणाम। तो आपको पता है कि कुल 1894 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती का परिणाम आज 12 नवंबर को जारी होने की सूचना है। और जैसा कि आपको पता है कि फाइनल आंसर की 10 नवंबर को जारी की गई थी और जो फाइनल आंसर की थी अब उसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होगा। और ये परिणाम बुधवार को, मतलब उत्तरमाला बुधवार को जारी हुई थी, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। शाम तक आपको वेट करना होगा। लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। ज्वाइन नहीं किया है आपने अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो यूपीटीटी के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो कब जारी होंगे, आप लोगों में से कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो आपको बता दें 17 तारीख को वेबसाइट पर अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। वेबसाइट है updled.gov.in और यूपीटीटी की परीक्षा 28 नवंबर को होनी है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10 से 12:30 बजे और सेकेंड मीटिंग की परीक्षा में सेकेंड पेपर होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ओ लेवल के लिए नीलिट का जो ओ लेवल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है और आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जो कि ओ लेवल को ही मानती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे आर ओ में तो ओ लेवल को ही ओ लेवल माना जाता है। समकक्ष के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। पिछली बार तो कई सारे लोग बाहर हो गए थे, चयनित होने के बावजूद बाहर हो गए थे। तो ओ लेवल का लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो जनवरी के लिए पेपर लॉक होने शुरू हो गए हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जनवरी 2022 में 17, 18, 19 और 20 जनवरी को ओ लेवल की परीक्षा होनी है। यहाँ पर कई विकल्प होते हैं, आप चाहे तो एक पेपर दें, चाहे तो 2 पेपर दें, चाहे तो चारों पेपर दें। तो चारों पेपर दे सकते हैं आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं है। तब आप यहाँ पर M1R5, M1R5 मतलब M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 और साथ ही साथ प्रैक्टिकल जो है इसको भी आप दे सकते हैं। नहीं तो कम से कम 2 पेपर आपको यहाँ पर देने होते हैं। एक पेपर भी आप दे सकते हैं। एक पेपर देंगे तब आपको 2 साल लगेगा, 2 पेपर देंगे तो 1 साल। चारों पेपर एक साथ देकर आप 6 महीने में ही ये परीक्षा क्वालिफाई
कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसके लिए अब जो है पेपर लॉक होने स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।